हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल संपूर्ण इंग्लिश में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम LNMU पार्ट 1 इंग्लिश ऑनर्स पेपर 2 का सिलेबस क्या है इसके ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे जो मैं आप लोगों के बीच सिलेबस शेयर करने जा रहा हूँ ये LNMU का अपडेटेड न्यू सिलेबस है। अगर आप सिलेबस के अकॉर्डिंग अपना प्रिपरेशन करते हो, अपना तैयारी करते हो, तो आप कम समय में बहुत अच्छे मार्क्स आसानी से प्राप्त कर सकते हो। और मैं भी आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ही तैयारी करें, है ना। क्योंकि सिलेबस में जितना दिया हुआ होता है टॉपिक, वहीं से क्वेश्चन आता है जनरली, है ना। तो चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे सिलेबस बताने जा रहा हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि अगर आप पेपर 1 का सिलेबस नहीं देखे हुए हो तो उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जा करके पेपर 1 का भी सिलेबस देख लेना। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो सिलेबस पेपर 2 का मैं आप लोगों के बीच डिस्कशन करने जा रहा हूँ, इसमें जितने भी सिलेबस में जितने इस सिलेबस में जितने भी टॉपिक है, मैक्सिमम टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूँ। इसलिए उस सभी वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि आपका पेपर 2 का प्रिपरेशन भी हो जाएगा। साथ ही साथ एग्ज़ाम का एक्चुअल ट्रेंड क्या है ये तो मैं आपको अभी बताऊंगा ही। लेकिन अगर आप देखना चाहते हो कि पिछले 2-3 सालों में किस प्रकार से पेपर 2 में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो उसके लिए भी मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पिछले 2-3 साल में जो क्वेश्चन आए हुए हैं उसका लिंक दे दूंगा, आप उनको भी देख लोगे। यानी कि कहने का ये अर्थ कि अगर ये सारा चीज़ कर लेते हो तो समझिए आपका पेपर 2 कंप्लीट हो गया। आप सारी इन्फॉर्मेशन प्राप्त कर चुके होंगे कि पेपर का पैटर्न क्या है, कितने मार्क्स का कौन क्वेश्चन आता है, सारे चीज़। तो चलिए हम अब सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सिलेबस में जो है सिलेबस आपका 2 ग्रुपों में जनरली आपको जो यहाँ पे पढ़ना है वो केवल 4 बुक ही पढ़ना है। कौन कौन? तो पहला आपको पढ़ना है पॉल ग्रेव्स गोल्डन थ्रेसडी। दूसरा आपको पढ़ना है जॉन कीट्स का द ईव ऑफ संत अग्निस। तीसरा पढ़ना है अलेक्जेंडर पोप का द रेप ऑफ द लक। एंड लास्ट पढ़ना है रिटोरिक एंड प्रोसोडी। यानी कि केवल आपको 4 बुक पढ़ना है और आपका प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, पॉल ग्रेव्स गोल्डन थ्रेसडी में कौन कौन सा बुक आपको पढ़ना है? तो इसमें आपको पढ़ना है शेक्सपियर का जो सोनेट है रिमेम्बरेंस, ये सारा चीज़ आपको पढ़ना है। जॉन डॉन का स्वेटेस्ट लव पढ़ना है आपको। मिल्टन का पोएम नंबर 62 आपको पढ़ना है। शेक्सपियर का जो सोनेट नंबर 29 है ये आपको पढ़ना है। इसके बाद हेनरी वेगम का द रिट्रेट है, इसको पढ़ना है। और जॉर्ज हर्बर्ट के द्वारा जो लिखा गया है द पुली, इसको पढ़ना है। और एंड्रयू मार्वेल का जो थाउट इन अ गार्डन है, इनको पढ़ना है। जॉन ड्राइडन का जो सॉन्ग फॉर संत सेसिलियास डेस, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद विलियम कॉपर का जो द सॉलिट्यूड ऑफ अलेक्जेंडर सेल्केर्क पढ़ना है आपको। उसके बाद एस.टी. कोलेरिज का यूथ एंड एज पढ़ना है। विलियम वर्ड्सवर्थ का आपको द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस एंड टू द स्काईलार्क, ये पढ़ना है। पी.बी. शैली का टू अ स्काईलार्क आपको पढ़ना है। जॉन केट्स का और टू नाइट एंगल एंड ऑन माई फर्स्ट लुकिंग इनटू चैपमैन्स होमर, ये आपको पढ़ना है। उसके बाद टेनाइसन का आपको टीयर्स आइडल टीयर्स, ये आपको पढ़ना है। और द ईगल आपको पढ़ना है। उसके बाद जो आपको पढ़ना है ये पढ़ना है रूपर्ट ब्रोमिंग का माई लास्ट डचेस, मैथ्यू आर्नोल्ड का डॉवर विच। तो ये है आपको पॉल ग्रेव्स गोल्डन थ्रेसडी में आपको पढ़ना है, यानी पेपर 1 में। लेकिन आपको इतना कभी नहीं पढ़ना है। मैं आपको यहाँ पे बता दे रहा हूँ कि जो जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो क्वेश्चन सब कभी आया हुआ एक्चुअली नहीं है। जैसे आप देख लीजिए, ये जो है ये क्वेश्चन ऊपर का 3 आप कभी भी तैयारी कर रहे हो तो ऊपर का 3 आप बिल्कुल ही याद मत करना। आप कौन कौन से प्रिपेयर करना, हमेशा आप डी प्रिपेयर करना, ई प्रिपेयर करना, एफ। उसके बाद आपको मैं बता दूँ एफ के बाद आप डायरेक्ट चल जाना जॉन ड्राइडेन पे, ये पे चला जाना। उसके बाद आप एस.टी. कोलेरिज का यूथ एंड एज है उसको प्रिपेयर कर लेना। उसके बाद
विलियम वर्ड्सवर्थ का जो है इसको प्रिपेयर करना, उसके बाद पीवी शैली का ये करना आप, उसके बाद फिर आगे आप चलना, फिर लास्ट का जो 2 है रूपर्ट ब्रोमिंग का और मैथ्यू आर्नोल्ड का, इसको इतना ही कभी भी आप प्रिपेयर करना, तो इतना को ही कवर करना। और साथ ही साथ आप अगर हमारे चैनल के साथ जुड़े रहोगे तो हर साल मैं आपको अगले एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा, केवल उसी को आपको पढ़ना है, 4 से 5 पढ़ोगे वहाँ से क्वेश्चन आता ही है ना। तो ये हुआ दोस्तों पेपर फर्स्ट का। अगर बात बुक फर्स्ट का अगर बात करें, दूसरे बुक में अगर हम एंट्री करते हैं तो वहाँ पे आपको जॉन कीट्स का लॉन्ग पोएम जो है द ईव ऑफ संत अग्निस, ये आपको पढ़ना है। और तीसरा अलेक्जेंडर पोप का जो द रेप ऑफ लक है, ये आपको पढ़ना है। साथ ही साथ लास्ट में आपको रिटोरिक एंड प्रोसोडी पढ़ना है। यहाँ से भी 10 मार्क्स का क्वेश्चन फिक्स है। सबसे लास्ट क्वेश्चन जो आता है रिटोरिक और प्रोसोडी से ही आता है, फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और कौन कौन से क्वेश्चन आता है तो देखिए आपके सिलेबस में जो इसमें है, तो रिटोरी और प्रोसोडी तो बहुत सारा होता है लिटरेरी टर्म्स, लेकिन फिक्स है कुछ जहाँ से ही क्वेश्चन आते हैं। कौन कौन वो है, तो वो है पेस्टोरल एलेगी ऑड हो गया, सोनेट हो गया, रोमांटिक ऑड हो गया, बैलेड, सटायर, एलिट्रेशन, पर्सोनिफिकेशन, आयरनी, पन, क्लाइमैक्स, हाइपरबोल, एंटी क्लाइमैक्स, पैराडॉक्स, सिमली, मेटाफोर, उसके बाद रिटोरिकल क्वेश्चन, बैलेड मीटर, स्पेंसेरियन स्टांजा और फ्री वर्स। यानी इतना ही जो है ना लिटरेरी टर्म बहुत होता है, हज़ारों के तादाद में लिटरेरी टर्म्स होता है, लेकिन आपको केवल यहीं से पूछा जाएगा, है ना। तो दोस्तों ये आपका सिलेबस है। आप चलिए बताते हैं आपको कि क्वेश्चन किस प्रकार से आता है। तो क्वेश्चन आता है दोस्तों, सबसे पहले देखिए ऊपर में जो आप देखिए पालग्राफ्स, गोल्डन थ्रेसिडी में इतना जो देखें आप, ये जो आप जितना भी देख रहे हो टॉपिक, इन सभी टॉपिक से 2 एक्सप्लेनेशन यहाँ से आएगा। साथ ही साथ 2 एक्सप्लेनेशन आपका जो ये 2 बुक है जॉन कीट्स का द ईव ऑफ संत अग्नेस और द रेप ऑफ लक, यहाँ से 2, यानी कि 2 यहाँ से एक्सप्लेनेशन और 2 ऊपर से, यानी 4 एक्सप्लेनेशन आएगा। और चारों एक्सप्लेनेशन 7.5 मार्क्स का होगा, यानी कि 30 मार्क्स का सिर्फ आपका एक्सप्लेनेशन होगा। यानी पहला क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा, है ना, और वो एक्सप्लेनेशन का होगा। दूसरा क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन ये जो आप यहाँ पे देख रहे हो, ये जितना भी देख रहे हो टॉपिक यहाँ पे आपको दे देगा, और किन्हीं एक पे आपको लिखना होगा। जैसे आपको द रिट्रीट दे देगा, द पुली दे देगा, उसके बाद थाउट इन अ गार्डन दे देगा, माई लास्ट डचेस दे देगा, डॉवर विच दे देगा, ये दे देगा। और आपको उनमें से किन्हीं एक पे शॉर्ट नोट लिखना होगा, जो कि 20 मार्क्स का होगा। तो 30 मार्क्स वो और 20 मार्क्स ये, तो कितना हो गया 50 मार्क्स। उसके बाद दोस्तों फिर क्या होगा, तो ये जितना देख रहे हो यहाँ पे आप, ये जो देख रहे हो ये और एक ये जॉन कीट्स का द ईव ऑफ संत अग्नेस और उसके बाद द रेप ऑफ द लक है अलेक्जेंडर पोप का, ये इस दोनों से 20-20 मार्क्स का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और दोनों में अल्टरनेटिव अथवा कर करके ऑप्शन होगा, है ना। तो 20 मार्क्स ये से और 20 मार्क्स इससे, तो 40 मार्क्स ये हो गया, और ऊपर में 50 मार्क्स, तो कितना हो गया 90 मार्क्स हो गया। और लास्ट में जो दोस्तों क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपको, ये जो देख रहे हैं लिटरेरी टर्म्स जो देख रहे हैं रिटोरिक एंड प्रोसोडी, यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, यानी 90 और 10 100 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। और इसमें भी टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, 10-11 आपके पास ऑप्शन होता है, और उसमें से 4 या 5 का जवाब देना होता है ना। और अगर आप पिछले 1-2 साल में किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ, इसका एक्चुअल ट्रेंड क्या है, यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ, लेकिन आप करना क्या, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आप 2019 2020 में जो एग्ज़ाम हुआ है उसके क्वेश्चन पेपर को देख लेना, उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि पता चलेगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आया हुआ है ना दोस्तों। तो ये था मेरा सिलेबस का वीडियो। तो चलिए आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।